नमो नमः। क्वत् प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके नियम क्या हैं, वह किस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं मैंने लिखा है क्वत् प्रत्यय और आगे लिखा गया है खाया गया, बोला गया, रोया गया। ये खाया गया, बोला गया और रोया गया का लिखने का अर्थ यह है कि ऐसे वाक्यों में जहां पर हो जाने की बात होती है, यानी खाया गया है मतलब कि खाना खा लिया गया है या कुछ और भी खा लिया गया है, यानी ये भूतकाल में काम हो चुका है। खाया गया, रोया गया, बोला गया, हंसा गया, ऐसे अर्थों के लिए क्वत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। विस्तृत रूप से जानते हैं, परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है क्वत् प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय कहलाता है। जी हां, ये भूतकालिक प्रत्यय कहलाता है क्योंकि इसका प्रयोग जो है कि भूतकाल में होता है। कह रहे हैं भूतकाल का ज्ञान कराने के लिए धातुओं के साथ क्वत् प्रत्यय जोड़ा जाता है, यानी भूतकाल की बातों को बताने के लिए, उनका ज्ञान कराने के लिए धातुओं के साथ क्वत् प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः कर्मवाच्य व भाववाच्य में होता है। इस जो प्रत्यय का जो प्रयोग होता है, यानी क्वत् प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो कर्मवाच्य में और भाववाच्य में दोनों जगह प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के साथ कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। वह कर्म के अनुसार ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। जी हाँ, कह रहे हैं कर्ता में क्या होता है, कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति। जब वाक्य का निर्माण करते हैं क्वत् प्रत्यय का प्रयोग करके तो कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म के अनुसार ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, यानी लिंग वचन जो है वो किसके अनुसार चलेंगे, कर्म के अनुसार चलेंगे। कर्मवाच्य का उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है रामेण पाठः पठितः। अब रामेण, देखिए रामेण किसकी जगह आया है, राम की जगह। राम जो है वो प्रथमा विभक्ति में होता है और यहां पर रामेण हो गया क्योंकि यहां पर कौन सी विभक्ति लगी है, तृतीया विभक्ति लगी है और ये क्या है, कर्ता है। तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है क्वत् प्रत्यय में। उसके बाद पाठ में प्रथमा विभक्ति क्योंकि कर्म हो गया और क्रिया जो है वो कर्म का यानी पाठ का अनुसरण कर रही है, तो ये हो गया पठितः। तो रामेण पाठः पठितः, तो ये पुल्लिंग का आप देख रहे हैं कि राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया। रामेण पाठः पठितः यानी तृतीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और इधर भी इस क्रिया का यानी प्रथमा विभक्ति का यहां पर भी प्रथमा विभक्ति हुआ है। दूसरा है नपुंसक लिंग का उदाहरण दीपकेन पुस्तकम पठितम। अब देखिए दीपक की बात हो रही है, दीपक के द्वारा क्या पढ़ने की बात हो रही है, पुस्तक पढ़ने की बात हो रही है। तो दीपकेन पुस्तकम पठितम। अब देखिए यहां पर पठितः की जगह पठितम आ गया क्योंकि पुल्लिंग में जो है कि पठितः होता है और नपुंसक लिंग में पठितम हो जाता है। तो दीपकेन पुस्तकम पठितम। उसके बाद तीसरा है मया विद्या पठिता। अब मया, यहां पर अहम की जगह मया आया है क्योंकि तृतीया विभक्ति लगती है और उसके बाद विद्या आप देख रहे हैं यहां पर प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति के अनुसार जो है कि पढ़ने की बात की जा रही है कि पढ़ा गया है, मेरे द्वारा विद्या पढ़ी गई है। तो इसका मतलब मया विद्या पठिता यानी तृतीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और इस प्रथमा के अनुसार ही यहां पर भी अनुसरण हुआ है, तो ये भी प्रथमा विभक्ति और स्त्रीलिंग। तो देखिए पठित और यहां पर पठितम और यहां पर पठिता। पठित इसलिए हुआ पठिता क्योंकि पुल्लिंग है, पठितम स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग है और पठिता यानी स्त्रीलिंग है। भाववाच्य का उदाहरण देख लेते हैं गोपालेन हसितम। अब गोपाल की बात हो रही है, गोपाल ने क्या किया। देखिए यहां पर अगर प्रथमा विभक्ति होती तो यह होता गोपाल, परंतु यहां पर तृतीया विभक्ति लगी है तो यह हो गया गोपालेन और हसितम, ये हंसतम। ठीक है, दूसरा है तेन हसितम और तीसरा कन्याया लज्जितम। तो ये भाववाच्य में इस तरीके से वाक्य बनते हैं क्वत् प्रत्यय का प्रयोग करके और कर्मवाच्य में इस तरीके से बनते हैं। अब
जो है कि क्वत प्रत्यय के साथ धातु जोड़ करके जब शब्द बनता है तो उस शब्द को बनाते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। उन नियमों को इसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहला नियम है कत का त शेष रहता है, यानी कि जब हम धातु के साथ कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो कत की जगह सिर्फ क्या जुड़ता है, यह सिर्फ त जुड़ता है। यानी जब धातु और कत जुड़ेंगे तो जो जुड़ करके शब्द बनेगा तो उस शब्द के अंत में सिर्फ कितना जुड़ेगा, ये त ही शेष रहता है। दूसरा नियम है कत प्रत्यय में धातु के साथ पुल्लिंग में त, स्त्रीलिंग में ता तथा नपुंसक लिंग में तम जुड़ता है। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब पुल्लिंग का शब्द होगा तो उसके अंत में त जुड़ेगा, नपुंसक लिंग में तम जुड़ेगा और स्त्रीलिंग में ता जुड़ेगा। तीसरा, सेठ धातुओं से पहले ई का प्रयोग होता है। जो भी सेठ धातु होंगी उसमें ई जुड़ेगा, यानी ई का प्रयोग होगा। चौथा नियम है इसमें धातु के अंत में म न हो तो म न का लोप हो जाता है और वहां पर ई का प्रयोग नहीं होता। यानी कोई ऐसी धातु हो जिस धातु के अंत में जो है कि म या न हो रहा हो, यानी गम धातु है या कोई और धातु है, तो यानी लास्ट में म आ रहा है, तो जब हम जोड़ेंगे कत प्रत्यय के साथ तो उस म का लोप हो जाएगा और जो है कि उसमें ई का भी प्रयोग नहीं होगा। पांचवा है कत प्रत्यय में पुल्लिंग के रूप राम, स्त्रीलिंग के लता तथा नपुंसक में फल के समान चलते हैं। जी हाँ, कत प्रत्यय का जो कत प्रत्यय के साथ जब धातु जुड़ता है और जो शब्द बनता है उस शब्द का जब हम शब्द रूप बनाएंगे तो अगर वो पुल्लिंग का शब्द रूप बनाते हैं तो वो राम की तरह बनेगा, स्त्रीलिंग का बनाते हैं तो लता की तरह बनेगा तथा नपुंसक लिंग का बनाते हैं तो वो फल के समान बनेगा, यानी उसके समान चलेगा। छठा है धातु के अंत में श और श हो तो दोनों की जगह श हो जाता है, वह बाद में त हो तो ट हो जाता है। यानी धातु का कोई ऐसी धातु हो जिसके अंत में श या श आ रहा हो तो जब हम इसको कत प्रत्यय के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा कि उस स और श में से सिर्फ एक ही शेष बचेगा, यानी दोनों की जगह सिर्फ यही रहेगा। और उसके बाद अगर त है तो त तो होगा ही, यानी ये वाला तो वहां पर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। तो ये 6 नियम है। इन्हीं नियम का ध्यान रखते हुए हम जो है धातु के साथ कत प्रत्यय जोड़ते हैं और फिर शब्द का निर्माण होता है। अब हम इनका प्रयोग करके वो शब्द कैसे बनते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है क्री धातु कत प्रत्यय जुड़ा है, जुड़ करके बना है कृत। देखिए क्री है और यहां पर क हट गया और त, तो ये हो गया कृत, जिसका अर्थ होता है किया। ठीक है, उसके बाद यहां पर पुल्लिंग में कृतः और स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसक लिंग में कृतम। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब पुल्लिंग होगा तो त जुड़ेगा, स्त्रीलिंग होगा तो ता जुड़ेगा और नपुंसक लिंग होगा तो तम जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा है कृ धातु कत प्रत्यय, ये हो गया कृत यानी खरीदा, पुल्लिंग में कृतः, स्त्रीलिंग में कृता, नपुंसक लिंग में कृतम। तीसरा श्रु धातु कत प्रत्यय, ये हो गया श्रुत यानी सुना, पुल्लिंग में श्रुतः, स्त्रीलिंग में श्रुता और नपुंसक लिंग में श्रुतम। चौथा है गम धातु कत प्रत्यय, ये हो गया गत यानी गया, पुल्लिंग में गतः, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसक लिंग में गतम। पांचवा है पठ धातु कत प्रत्यय, यह हो गया पठित, और यहां पर देखिए आप पठित हुआ है तो ये पठ क्या है, ये सेठ धातु है और सेठ धातु में क्या होता है कि ई जो है वो जुड़ जाता है। तो यहां पर पठ के बाद क्या जुड़ा, देखिए पठ धातु है, ई जुड़ा और उसके बाद कत प्रत्यय का त जुड़ा, तो ये हो गया प और ठी और त, तो ये बन गया पठित। ठीक है, तो पठित का अर्थ होता है पढ़ा, पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसक लिंग में पठितम। छठा है सेव धातु कत प्रत्यय, ये हो गया सेविता यानी सेवा किया। यहां पर भी देखिए सेव जो है वो सेठ धातु है और इसमें ई जुड़ा है। कैसे जुड़ा देखिए, से है और वह है,
उसके बाद ई जुड़ा और उसके बाद तो, कत का तो जुड़ा, ये हो गया से और वी और तो ये हो गया सेवित। पुल्लिंग में सेवितः, स्त्रीलिंग में सेविता, नपुंसकलिंग में सेवितम। सातवां है दृश्य धातु कत प्रत्यय, ये बन गया दृष्ट यानी देखा। अब देखिए दृश्य है, दृष्ट कैसे बन गया। यहां पर जो मैंने आपको नियम में बताया भी था कि नियम में था कि श या श की जगह अगर कोई भी होगा तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ श हो जाएगा, और उसके बाद त हो तो यानी कत का त जुड़ता है तो उस त की जगह ट बन जाएगा। तो देखिए कैसे हुआ है, देखिए दृश्य है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो है। अब यहां पर तो मान के चलिए, तो नियम क्या कहता है कि अगर श हो या श हो तो ये क्या बन जाता है, द्रि, और ये वाला श, ठीक है, और इस त को क्या बन जाएगा, ट। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, द्रि, श और ट। तो ये हो गया दृष्ट यानी देखा। पुल्लिंग में दृष्टः, स्त्रीलिंग में दृष्टा और नपुंसकलिंग में दृष्टम। उसके बाद इष्ट धातु कत प्रत्यय, ये हो गया इष्ट। यहां पर भी वही नियम लगा है कि सॉरी श हो या षटकोण वाला श हो, दोनों में से कोई हो तो इनकी जगह ये रह जाता है, और क का यानी यहां पर इस त का ट हो गया। कैसे देखिए, इष्ट तो ही है तो ये हो गया ई और श, और उस त की जगह क्या हो गया है, ट, ठीक है, तो ये बन गया इष्ट। तो इष्ट यानी आराध्य, और पुल्लिंग में इष्टः, स्त्रीलिंग में इष्टा और नपुंसकलिंग में इष्टम। तो इस तरीके से धातु के साथ कत प्रत्यय जोड़ करके शब्द का निर्माण होता है, और पुल्लिंग में ये बनता है, यानी पुल्लिंग में जब शब्द बनेगा तो अंत में त होगा शेष, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस तरीके से आपको दे देगा, प्रश्न कहेगा इस वाक्य को आप पूरा कीजिए। तो आप देख रहे हैं मैं किस प्रकार से प्रश्न दिया है कि बालकेन, उसके बाद खाली स्थान दे दिया है, उसके बाद आगे कोष्टक में लिख दिया है हंस धन कत। एक तो इस तरीके से हो जाएगा, दूसरा क्या है, इसके साथ ये विकल्प दे देगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हंस धातु और कत प्रत्यय का प्रयोग करके हमें जो है कि यहां पर जो शब्द बनेगा उसको लिख देना है, और अगर विकल्प दिया होगा तो विकल्प में से चुनकर लिख देना है। तो हंस धातु कत प्रत्यय मिलकर क्या बनता है, हंसितः बनता है, और यहां पर हमें हंसितः लिख देना है, और विकल्प दिया होगा तो ऐसे मार्क कर देना है। तो ये पहला प्रश्न। दूसरा किस प्रकार आ सकता है, सेवित एक सीधा धातु और प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ शब्द बन गया है, दे देगा और कहेगा कि भाई इनका हम अलग अलग करके लिखें कि इसमें से धातु कौन सा है और प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है। तो उसमें हो सकता है विकल्प दे भी और विकल्प न भी दे। विकल्प देगा तो इस तरीके से आपको विकल्प दे देगा, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि सेव धातु और कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये होगा। अगर नहीं दिया होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लास्ट में त है तो इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यानी एक तो ये हो गया कि भाई ये कत प्रत्यय है, कंफर्म हो गया। अब आपको ये देखना है कि कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब बचा क्या है, से भी, तो से भी बचा, तो से भी कोई धातु तो होती नहीं है, तो इसका मतलब ये सेवी में ई लगा हुआ है, तो इस ई को हटा देंगे तो सेव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा यानी कि सेव धातु और कत प्रत्यय। तो इस तरीके से ये करना होता है। तीसरा प्रश्न क्या कर देगा कि धातु देगा और प्रत्यय देगा, और कहेगा कि इनको जोड़ करके आप स्त्रीलिंग बनाइए या पुल्लिंग बनाइए या नपुंसकलिंग बनाइए। यहां पर जैसे स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो इसमें भी विकल्प दे सकता है और विकल्प नहीं भी दे सकता। अगर विकल्प दिया होगा तो नीचे आपको उत्तर लिखे होंगे। तो स्त्रीलिंग में कत प्रत्यय का क्या शेष रहता है, जो है कि ता शेष रहता है, तो ये क्या हो गया, क्रीता, तो ये कृता हो जाएगा। और अगर हमें याद अगर नहीं है अगर विकल्प, तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि कत प्रत्यय में पुल्लिंग में त, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम होता है। तो क्री और त, ये हो गया कृत, और ता होता है तो ये, तो यानी ये हो गया कृता। इस तरीके से प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न और आ सकता है कि इस तरीके से वाक्य दिया हुआ हो और कहे कि इस वाक्य को आप जो है कि कत्वा प्रत्यय के नियम अनुसार बदलकर
लिखिए। तो कर्तव्य प्रत्यय में क्या होता है, मैंने परिभाषा में बताई थी कि कर्ता जो होता है उसमें क्या होता है, तृतीया विभक्ति, और कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति, और इस प्रथमा विभक्ति यानी कर्म के अनुसार भी ये क्रिया ही होती है, तो यानी ये भी प्रथमा विभक्ति। तो जब यहां पर हम इसको बदलेंगे तो क्या होगा, राम रामेण, विद्यालयम विद्यालयः, और अगच्छत यानी गतः। तो इस तरीके से हमें बदल के लिखना होगा। हो सकता है इसका भी विकल्प दिया हो और न भी दिया हो। तो इस तरीके से प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कत प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके नियम क्या हैं, और कत प्रत्यय का प्रयोग करके धातु के साथ किस प्रकार से हम शब्द बनाते हैं और किस प्रकार से उनके नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, वह किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अच्छे से कत प्रत्यय कर पाएंगे। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।